हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करने वाले हैं आरआरबी पीओ का मेंस का सेशनल मॉक टेस्ट। क्वांट का हम लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग का लगा लेंगे, फिर हम कंप्यूटर का भी लगाएंगे इस बार। ठीक है, आपको पता चल जाए कंप्यूटर में भी कैसे क्या रहता है, और जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि टाइम उसमें काफ़ी कम रहता है, 15 मिनट ही रहती है। एंड इसमें भी क्वांट और रीजनिंग में भी 30-30 मिनट मिलेंगे, एंड जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे उतने करने हैं। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। 5,000 यूजर्स ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। पता चल जाएगा हमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ट्राई करेंगे। एंड मेंस में होता क्या है कि सिलेक्शन क्वेश्चन का जो सिलेक्शन रहता है वो हमें अच्छे से करना होता है। बाकी जल्दी जल्दी तो देखो जितना हो सके उतना करना ही रहता है हमें। ओके, यहाँ पर है इफ़ द वैल्यू ऑफ z इज दिस। अगर z की वैल्यू ये है तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। z है 289 हो गया, फिर है 18 का 324, 4 चौक 16, 0, 340 हो गया इधर। नेक्स्ट क्या है 225 प्लस में 289, 4 इधर 10 और 11, 4 1 5 हो गया इधर। फिर यहाँ पे 121, ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे 11 में 2 गया 9, और यहाँ पे क्या है 4 है, 4 में गया 3, 393 इधर होगा ये। 1 2 3 ये हो गए। नेक्स्ट क्या है हमारा 2z, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1, यहाँ पे आएगा 5। फिर यहाँ पे -121, 3 या 9, तो 130 माइनस करेंगे 8 4 448। यहाँ पे कुछ होगा ये पता नहीं हमें। फिर है 625 में से 61 जाएगा, 4 इधर, 12 में 6 गए 6, 5 64 हुआ। अब इनका डिफरेंस देखा 40 85, क्या हुआ नहीं हो गया। ये कितना था भाई, 90 है ना ये। 3 इधर 5 53। नेक्स्ट क्या है 5 इधर आ गया, 5 इधर, यानी कि ये जो आएगा 57 आएगा। 1 3 5 7, ठीक है। 8 और 7 15, हासिल 1 10, 4 1 5 ही हो गया। तो ये बना है डिविजिबल बाय 5, सही है। लेस देन ये नहीं है। सम ऑफ डिजिट इज प्राइम नंबर, 5 5 10, ये भी नहीं, तो ओनली 1 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। तो इसमें हमें रॉन्ग टर्म इन द सीरीज इज m। +8 हो रहा है, फिर +10, फिर +2, फिर +10, फिर +2 हो रहा है, फिर +10 होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 11 हो रहा है इधर। देखो 8, फिर +10, फिर प्लस का 2, फिर +10, फिर +2। पता नहीं चल क्या रहा है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। क्या हो सकता है भाई। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। यहाँ पे नेक्स्ट जो है इनटू में कुछ हो रहा है इधर। इनटू में 2 नहीं, डिफरेंस ही अगर एक मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लस का 9, ये नहीं बता, ये भी नहीं बता। फिर प्लस का 6 2 और 1, 126 भी वैसे किसी का नहीं होता। इंटू 2 + 6 1.5, फिर 1, यहाँ पे 0.5, ये भी नहीं समझ में आ रही। Is this
प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 20, फिर प्लस 30, फिर प्लस 2, 3 और 1 4 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा 5, फिर प्लस 2 इधर आया, 4 और 3 7 ये बन गया। तो यहाँ पे है 10 का, यह 12, ये 14 हो गया, फिर यहाँ पे 16 होना चाहिए, 16 है, ठीक है। सीरीज ये ठीक है एकदम। इफ अनदर सीरीज दिस फॉलो द सेम पैटर्न एज दिस, तो 63 हुआ पहला, 63 में 10 ऐड किया तो 73 होगा, फिर 12 ऐड करेंगे 5 85 हो गया, 12 में फिर 14 ऐड कर देंगे तो 99 हो गया, फिर 16 ऐड करेंगे 5 10 और 11, तो हमें बताना क्या है फिर कितना है ये ए बी 63 हो गया, ए बी सी डी। नेक्स्ट तो फिर यार 18 ही होगा, 18 के बाद तो ये बनेगा ही नहीं। गलत कर दिया ना मैंने, यहाँ पे सेम यही वैल्यूज हमें ऐड करनी है डबल का चल रहा है ना 63, 20 ऐड करेंगे यहाँ पे, 20 कर दिया तो 3 83 हो गया, फिर 30 ऐड करेंगे 3 8 9 10 और 11, फिर ये करने के बाद ये जो आया हमारा ए आया है बी आया है, फिर इसमें 42 करेंगे, 3 तो 5 4 1 5 और 1, ये आ गया सी, फिर 56 6 और 5 11 हो गया, 20 और 1 21, ये हो जाएगा डी। अगले में 72 ऐड करेंगे 3 283 आ गया। तो हमें क्या बताना है करेक्ट, बी की वैल्यू 113 सही है, वैल्यू ऑफ डी ये नहीं है, सो करेक्ट बताना है। तो एक तो ये हो गया, फिर 63 और 83 6 4 इधर 0.5 से करेंगे तो 73 हो गया, प्लस 40 करें थी तो ये भी ठीक है, तो ए और सी आ जाएगा, दोनों सही है। इसको छोड़ते हैं, अभी इसको मार्क कर लेते हैं डी को, बाद में देखेंगे एक ये है, सो पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बनेगा पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 20, ये बना है। फिर यहाँ पे ये दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये बना के देखते हैं। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से आर स्क्वेयर प्लस क्यू इक्वल्स टू 19 बनाना है हमें, तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, 9 हो सकती है 4 9 यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, सो यहाँ पे कितना बनेगा ये 15 बन जाएगा, 9 यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्यों मैं 15 लूँ तो 39 में से 15 जाएगा तो 4 इधर 2 24, यानी कि ये वाली कैंसिल आउट, 39 में से 10 जाएगा तो 29 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता, 36 बनेगा, यानी कि यही बनेगी। आर की वैल्यू आ गई हमारी 4, क्यू की वैल्यू आ गई 3, पी की वैल्यू कितनी आएगी क्यू 3 गया तो पी आ गया 6, यही बनेगा वैल्यू ऑफ पी। पी कितना हमारा 6 है, क्यू है 3, आर कितना हो गया 4, तो ये बनी है भाई 1 इज ग्रेटर देन थर्ड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन 3, 1 इज ग्रेटर देन, नहीं यहाँ पे तो नहीं है यार, 1 इज ग्रेटर देन, अच्छा 1 इज ग्रेटर देन 2 और 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। यहाँ पे क्या है डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ, इन दोनों का प्रेजेंट एज ये है आफ्टर डिफरेंस ये है 8 ईयर आफ्टर एवरेज एज, यानी कि 64 होगी दोनों की ही 64 और यहाँ पे बचेगा 50, तो 25 ये 39 इसकी हो जाएगी, ये हो गया। वन द आयुष
सम बताना है ना, तो सम तो फिर यही हो जाएगा यार इनका कि आफ्टर 8 है तो फिर 38 64 हो गया सम इनका। ठीक है, 6 ईयर अगो 6 साल पहले जो एज रेशियो है मदर और सन का 3:1 है, और 10 ईयर आफ्टर रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, यहाँ पे 1/16 होता है ये, 16 96 60। मदर की जो एज है वो 60 है और ये जो है भाई 3x + 6 है, इसकी वैल्यू है 60, तो यहाँ पे आएगा 54, 18 ये 54, x की वैल्यू हो गया 18, तो ये बनेगा 18 में 6 जोड़ेंगे तो सन की प्रेजेंट एज होगी 24, 10 साल बाद हो जाएगी इसकी 34। ज़्यादा नहीं बन रहा है ये कुछ? यहाँ पे ये इसकी प्रेजेंट एज है 3x है, माइनस तो प्लस का 6, प्रेजेंट में आ गया 60 है, यहाँ पे 54 18 बन गया। अठारह और 6 24, 24 दिया तो बेहतर होना चाहिए फिर इसके अकॉर्डिंग। 20 आएगा ना इधर, बीस अगर इसकी प्रेजेंट एज आ गई सन की एज है प्रेजेंट 20, तो आफ्टर 10 ईयर 30 हो जाएगी इसकी। आफ्टर 10 ईयर अगर ये 30 है तो ये 90 होगी तो 80 बनेगा, 80 और वहाँ से 64, तो सेकंड इज ग्रेटर देन 1। इनको बाद में देखेंगे यार, यहाँ पे देखते हैं प्लस, तो x1 इज ग्रेटर देन x2। तो यहाँ पे प्लस प्लस 6 चौक 24, 5 और 2, 5 हो गए 20, नहीं बनेगा, 5 दिए 15 हो गया, 4 दूनी 8 और 16, 16 और 15 बना, तो ये हो गया x1 इज ग्रेटर देन x2, तो x1 x2 ये हो गए। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 का हो जाएगा 6y², यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 15 y हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके 6 बनेगा, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, 3 से किया ना, तो 2y² माइनस 5y प्लस 2 = 0, दोनों ही प्लस प्लस, 4 और 1 आ जाएगा इसका, लेकिन डिवाइड बाय 2 भी आएगा, सो प्लस का 2 फिर प्लस का 1/2, ये है y2 और y1। 2 माइनस का 2y1 यानी कि -1, ठीक है, -1 प्लस x1 प्लस का यहाँ पे हो गया 16, तो बनेगा कितना, 15 आ गया पहला रूट 15, और ये माइनस का है y2 कितना है 2 माइनस x2 15, तो यहाँ पे बनेगा 13, यानी कि प्लस का 13 प्लस का ये हो गया 15, 3 45 का 5, 4 15 एक कम, दोनों ही प्लस प्लस के आएंगे, तो यही एक रूट, यही बनेगी इक्वेशन इसकी, ये कुछ भी नहीं बनेगा, ख़त्म करो इसको, प्लस 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 हो गया, 3 पे जाएगा 3 × 2, तो 8 चौक 32 × 3 इधर आ गया, फिर एक 2 और आएगा, 8 या 24, 4 दूनी 8, 24 और 8 आ गया। यहाँ पे 4 का हम करेंगे तो कितना बनेगा, 32 आएगा, ठीक है, 8 चौक 32, एक ही आ गया, इंटू में 2 करेंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, नहीं बना, 8 चौक 32 नहीं बनेगा, 4 चौक 16 और 8 दूनी 16, 16 16 हो गया, ठीक है, ये बन गया हमारा, लेकिन ये बनेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यहाँ से इससे बड़ा हो गया,
यहाँ पे माइनस फिर प्लस आएगा 5, तो 5 और 1 आ गया 17 और 3 आएगा 15 और 17 हो सकता है, हाँ 17 और 15 आएगा, तो माइनस का 17 और 15 यानी कि 1 का सी आएगा पहला, तो ए का सी हो गया ये प्लस ये माइनस, 3 पे गया 3 2 0 आ गया 8, फिर 8 पंजे, ठीक है 8 पंजे 40 और 8 दिया 24, नहीं बनेगा ना ये, फिर क्या हो सकता है 3 5 ये 15 15 दूनी 30 और 8 चौक 32 32 और 30 ये बनेगा, ये रहा 30 32 तो ये हो गया। इसको भी मार्क करते हैं एक बार 14 और 36 14 6 84 का 4 8 14 दिए 42 50 आ गया, तो में एक्स प्लस में 28% ऑफ 640 8 चौक 32 का 2 3 4 दूनी 8 9 10 और 11 हो गया 8 6 48 8 1 9 आएगा 5 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 इधर हो गया, तो ये आया 1 0 179 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा 2 इधर हो गया और 208 आएगा 8955 9 और 8 हो गया 17 7 और 1 8, फिर यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया 15 में से 7 जाएगा 5 3 8 आ गया, फिर यहाँ पे 14 4 5 6 हो गया, यहाँ पे है 8 5 फिर 8 इधर आएगा 504 से करना है हमें, तो एक पे तो गया 2 5 3 8 आ गया 5 2 7 17 कुछ आएगा इसका 104 डिवाइड बाय 13 13 8 आ गया 8 माइनस 9 7 जा यहाँ पे 9 7 जा 63 हो गया इक्वल्स टू में x माइनस 504 9 20 इधर 9 9 6 54 9 5 45 फिर 9 6 54 हो गया, ठीक है ये 8 है तो माइनस का 55 बचेगा, ये उधर जाएगा तो +1 माइनस का, यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे 9 5 15 9 6 54 ये माइनस का है ये हमारे पास, ये गलत कर दिया मैंने 1014 था ये, यहाँ पे आएगा 13 13 13 8 13 7 91 13 7 91 आ गया, तो 101 में से 91 0 1 4 फिर 78 आएगा 78 में 63 जाएगा 5 और 1 15 56 आएगा 6 5 11 6 7 है, तो 20 माइनस करें तो 51 आंसर आएगा इसका 294, तो 7 चौक 28 7 दूनी 14 माइनस ये 10% ऑफ 130 तो 13 आ जाएगा 13 एक्स इधर हो गया इक्वल्स टू में 232, तो 232 ही रहेगा ये, यहाँ पे कितना बन जाएगा 29 आएगा 29x, ठीक है तो ये 8 आ जाएगा आंसर इसका 2 3 4 6 154 4 और 1 5 25 हो गया डिवाइड बाय x करेंगे, फिर प्लस में 8 28 का स्क्वायर 8 28 का और 22 का 484 0 4 3 ये उधर जाएगा 10 आएगा 10 में से 250 आंसर आ जाएगा 250 आना चाहिए ना यार इतना ही तो आना चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, ये हमारा लगभग 2500 बन गया
ठीक है। 2500 तो ये बन गया, डिवाइड बाय एक्स हो गया, प्लस में 28 का 824 नहीं होता, 784 होता है। हाँ ये गलती कर दी मैंने। फिर 484 300 आया तो 50 बचेगा, 50 यहाँ पे 0 से 0, 50 आंसर आएगा इसका। इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 12 ही क्वेश्चन हुए अभी तक। सो एक ये देख लेते हैं हम, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्यूब लाइट्स। सो यहाँ पे हमारा कितना है, 30 40 50 70 80 90 100 हो गया, पूरा हो गया। फिर रेशियो ऑफ ए और बी और कुछ उनकी सेल्स हुई है। सो ये सबसे बेस्ट डीआई है करने लायक, तो ये कर लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू। टोटल हो जाएगा, ए और बी हो जाएंगे, फिर उनकी सेल्स हो जाएंगी, कितनी कितनी सेल्स हुई है। पहले तो टोटल निकाल लेते हैं हम, टोटल के बाद फिर ए और बी का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स हैं टोटल, 15 इसमें है, 15 चौके 60 60 सही होगी, फिर 60,000 हो जाएंगी ये, 10% यानी कि 40,000। फिर 21 84, फिर है 18 चौक 72, 24 चौक 96, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है 12 चौक 48,000। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा 8 7 15 15 यानी कि 7 चौक 28,000 तो ये होगी, 32,000 हमारी बी होगी। यहाँ पे 3 2 5 यानी कि इसका डबल कर देंगे हम 6 चौक 24,000, और यहाँ पे 4 चौक 16,000 ये हो जाएंगी। ठीक है, 3 और 4 यानी कि 7 7 तिया 21 हो गया, 3 तिया 9 9 ये हो गया, और 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पे 9 चौक 36,000 तो ये होगी, और यहाँ पे 4 यानी कि नहीं 12 चौक 48,000 ये हो गए। फिर है 8 चौक 32, हाँ तो 10 यानी कि 40, 15 चौके 60, और 9 चौक 36, 7,000, 7 चौक 28 हो गया, और वही ये भी सेम ही बनेगा, नहीं 5 चौके 20,000 ही हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर मॉडल ए ट्यूबलाइट प्रोड्यूस बाय एस ये रहा 32,000 एंड द टोटल नंबर बाय द यू, बी जो कि यू में है ये हो जाएगा 52। सो इनका जो रेशियो है 32 और 20 का है, 8 और 5। टोटल नंबर ऑफ मॉडल सोल्ड बाय द टी, ए जो कि टी में है, सोल्ड ए सोल्ड बी। तो यहाँ पे ए का हमें जाना है टी पे, ए का टी जो कि है 80%, 8 6 48 हो जाएगा, 48,000 होगा, सॉरी क्यों ये 60,000 है। टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए जो कि पी में, ए पी में कितना है 30%, और 28 तिया 54 यही बनेगा, 54 ही होगा ना, 28 दिए नहीं यार, 28 दूनी तो यही होता है, गलत कर दिया मैंने। 28 इंटू 3, 8 से 24 का 4 2 3 3 6 7 8 84 84,000 84,000 कैसे हो सकता है, 8400 होगा। 8400 इज व्हाट परसेंट ऑफ द ए जो कि एस में, ए एस में 60%, ए एस का 60%, 3 2 0 0 6 दूनी 12 1 18 19
19,200 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 42 तो ये हो गया, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 ये हो गया, 21, 48 ये, 7 ये 21, और फिर ये 3 पे जाएगा तो 16 हो गया, 25 और 4, 25 7 175, 4 ग्रेन 4 चौक 16, 4 3 12, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मॉडल बी ट्यूबलाइट सोल्ड आर, बी जो कि आर में, बी आर में 40%, 4 8 0 0 0, 8 चौक 32 का 2 3, 4 चौक 16 17 18 19, बी जो कि आर में है 19,200 हो गया। एंड द ए क्यू, ए जो कि क्यू है 40%, 24 चौक 96, 9600 ये हो गया। तो यहाँ पे 400 और कम कर देंगे हम, 9600 ही हो जाएगा। टोटल नंबर अनसोल्ड जो कि है ए और बी में यू, ए और बी यू की बात कर रहा है, ए और बी यहाँ पे हो जाएगी हमारा, ये सेल्स हुई है तो 280 इंटू में 80, और ये कितनी हो जाएगी 30, 0 0 8 8 64 का 4 6, 8 2 16, 22 और 1 2 3, और यहाँ पे 3 दूनी 6 ही हो गया, 0 0 4 8। चलो ये तो हमारा हुआ कंप्लीट। अभी और ये तो डीआई वगैरह तो मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना। कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है तो। इसका यार ये पता ही नहीं लगा, 2 दिन तो काफ़ी ख़राब रहा। ये देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए और बी का ये है, सी अलोन प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन, बी इज़ 25। देखो ए और बी की जो एफिशिएंसी दी हुई है 5 और 3 में है, सी जो है 24 दिन में अकेला कर देता है, और बी टेक्स 25% मोर टाइम। 24 का 5/4, 5 6 5 30, 30 है और एफिशिएंसी इसकी 3 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पे ए करेगा 50 दिन में वही काम। द नंबर ऑफ डेज ए और बी टुगेदर, सो ए और बी का हम मान लेते हैं भाई कि 150 हो गया टोटल, और 150 8 करेंगे तो 75/4 होगा, जो कि ऐसा तो है ही नहीं, तो पहला एक गलत हो गया। वही 5 और 3 है, लेकिन सी जो है कर रहा है इस बार 12 में, सी एक बार करेगा 20 में, तो बी कितना आएगा 12 का 5/4 3 हो गया, 5 3 15 इधर हो गया। यहाँ पे बी कितना आएगा 20 का 4 5 5, यहाँ पे आ गया 25, और ए बचा हुआ जो इधर आएगा, ए यहाँ पे आएगा। तो पूरा देखो 15 3 45 पूरा मान लिया, यहाँ पे 25 3 75 मान लिया। ठीक है, बी का कितना है 5 है तो 9 दिन में कर देगा, ये 5 है तो 25 दिन में, ये भी नहीं 25 कैसे आएगा, 15 दिन में कर देगा। तो दोनों को मिला करके 45 डिवाइड बाय 5 3 8 होना चाहिए, है ना, जो कि है ही नहीं ऐसा तो। यहाँ पे कितना 75/5 और 3 8 होना चाहिए, ये भी नहीं, ऑल आर फॉल्स होगा। हालांकि ये शायद से मेरा गलत ना हो, बट अगर होता है तो लग तो नहीं रहा मुझे गलत है मेरा ये, बाकी देखते हैं। चलो ये देखते हैं, 2 शिप्स हैं पी और क्यू रनिंग 2 डिफरेंट रिवर्स एम और एन। द डिस्टेंस कवर बाय शिप क्यू इज 12 आवर इन डाउनस्ट्रीम। पी जो है, पी का दिया हुआ इन्होंने, पी की बात कर रहा है, यू प्लस वी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, और क्यू यू माइनस वी 24। ठीक है, पता क्या लगाना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द क्यू इन, क्यू की बात कर रहा है यू प्लस वी इन 12 घंटे में। एम और एन जो कि है द 2 डिफरेंट रिवर्स,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि एम और एन की वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो ये है, और डिस्टेंस कवर बाय द शिप क्यू इन डाउन स्ट्रीम नहीं होगा भाई, सबमिट ही करते हैं इसको, देखते हैं। 18 क्वेश्चन किए, गलत ना हुए हों, बस एक्यूरेसी बनी रहे तो भी। हाँ एक्यूरेसी पूरी है, बस यही चाहिए था मुझे, ज़्यादा तो बस यही है। तो इसमें जो क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है। सो 18 किए मैंने, सारे सही निकले, इस वजह से 22.5 स्कोर रहा। बाकी आप लोग भी इसको लगाना और बताना आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। मैं थोड़ा सा स्लो था, ठीक है, बट जितने हुए हैं आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, ऐसा मैं ख़राब भी नहीं बोलूँगा इसको। एक बार इसका हम देख लेते हैं पैटर्न क्या चल रहा था। 5 4 9 हो गया, पैटर्न क्या चल रहा है भाई इसमें। पैटर्न 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 प्लस का यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 10 चल रहा है। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ओके, हाँ मुझे भी लग तो रहा था कुछ ना कुछ ऐसा ही, कहीं प्राइम सीरीज तो नहीं है, लेकिन देखा ही नहीं मैंने अच्छे से। ये बड़ा खतरनाक पैटर्न है। सो चलो आप लोग बताना क्या स्कोर आया इस मॉक टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग वाली में। सो थैंक यू, बाय बाय।